Hello, everyone, and welcome. Welcome to this new episode of Weekly Mastermind Class. Prosperity चाहिए, समृद्धि चाहिए. Prosperity की बात करता हूँ तो मैं prosper होने की बात करता हूँ, लेकिन लोग जो काम करते हैं वो मनी की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं. और जब आप सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं तो आप prosper नहीं हो सकते. दोनों में फर्क है. ओके साफ होना और स्वच्छ होना बोलते हैं ना कि साफ और स्वच्छ होना चाहिए, राइट. साफ अलग चीज होती है, स्वच्छ अलग चीज होती है. उसी तरीके से मणि अलग चीज है लेकिन प्रॉस्पेरिटी अलग चीज है. सो मैं प्रॉस्पेरिटी एज ए होल काइंड ऑफ होलिस्टिक चीज बता रहा हूं जिससे कि आप अपनी लाइफ में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भी पा सको. मैं चारों चीजों की बात कर रहा हूं और जब मनी की बात आती है तो सिर्फ मनी की बात आती है और ऐसा मैं नहीं चाहता. इसीलिए जब प्रॉस्पेरिटी है तो यहाँ पे होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ. सो कितने लोग हैं जो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल चाहते हैं? 2021 में करेंगे. 2020 तो ऐसे ही निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को अपग्रेड किया, आपने अपने आप को पूरी तरह से इक्विप किया, कुछ टूल्स सीखा, कुछ टेक्निक सीखी, नॉलेज लिया है. और अभी भी हमारे पास 2 महीने हैं. फुल नॉलेज लीजिए और नए साल 2021 में अपनी लाइफ को HFL में कन्वर्ट करना है, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में. कितने लोग हैं? HFL टाइप कीजिएगा, जो भी HFL लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, राइट. HFL टाइप करेंगे. ओके प्रीति, आपका स्वागत है. आप भी आए हुए हैं, राइट, वेरी गुड. निशा आए हुए हैं, मीनल, विनायक, अपर्णा चवंडे, आपका स्वागत है. किरण, वेरी गुड. तो जिसको भी HFL लेना है डेफिनेटली वो इस चीज को समझे, क्लास को पूरी तरह से समझे. यहाँ पे कई सारी बातें जो मैंने पहले भी बताई हुई लेकिन रिपीट करता हूँ क्योंकि वो अकाट्य है, सत्य है और उसको जानना जरूरी है. और उसको इम्प्लीमेंट करके मैं अपनी लाइफ को प्रॉस्परस पाता हूं तो आप भी अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं. ओके आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट स्टॉप्स यू टू बिकम प्रॉस्परस इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में अगर आज के डेट में प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आपको क्या लगता है कि वो किस वजह से है? चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है प्रॉस्पर होने में. आज तक आप प्रॉस्पर क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपको पता है कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, आप पूरा काम करते हो, 10 12 14 घंटे काम करते हो, लेकिन फिर भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है. व्हाई? आंसर मुझे चाहिए कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप अभी तक अगर प्रॉस्पर नहीं हो तो नहीं हो, क्यों, वाई? वो आंसर मुझे आप में से चाहिए. मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो और मुझे फॉलो करते हो तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी. सो आप लोग जरूर बताएं कि क्या लेस ऑफ प्लानिंग, लेस ऑफ प्लानिंग. ओके नॉट लर्न प्रोफेशनल टैक्टिक्स, वेरी गुड. ओके वीक मूलाधार चक्र, वेरी गुड, सही बोला. ओके मूलाधार चक्र के वीक होने से होता है डिजायर एंड फील, लेस डिजायर एंड फील. ओके प्रॉपर प्रेजेंटेशन आनंदिता ने कहा है, नॉट लर्न प्रोफेशनल टैक्टिक्स. ओके लॉ ऑफ लैक ऑफ विलिंगनेस, डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि इट इज जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से मैक्सिमम लोग सफर करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो चीज है, ये टॉपिक ना स्कूल में सिखा रहे हैं, ना कॉलेज में सिखा रहे हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना आपकी लाइफ में. आप जहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, या फिर आप होम मेकर हो, घर में आपने सब कुछ सीखा, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास नहीं हो तो हम प्रॉस्पर नहीं हो सकते. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जानते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है. और वो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने से लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी कमाते हैं महीने में, फिर कहते हैं कि सर दिक्कत हो रही है, लोन है, बहुत सारी EMIs हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बार बार नुकसान होता है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. ओके सो मेन है कि हमें उसमें से डेफिनेटली बाहर निकलना चाहिए. किसी ने कहा है कि कंफर्ट जोन, डेफिनेटली कंफर्ट जोन में रहते हैं वो
भी एक कारण है, और मैं आपको और सारे चीजें बताऊंगा जिससे कि आप आने वाले 2021 में डेफिनेटली पूरी तरह से प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसको अट्रैक्ट करने के लिए 7 गोल्डन रूल्स है, और प्लीज सभी लोग नोट करेंगे। सिर्फ ये क्लास करने के लिए क्लास नहीं करना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। सभी लोग प्रॉमिस करेंगे कि सभी लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये इम्प्लीमेंटेबल है, और मैंने ऑलरेडी इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैं लोगों को सिखा रहा हूं तो उनको भी फायदा हो रहा है, और आप में से कई सारे लोगों ने एक्चुअली में इस पे काम किया होगा। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है कि आप अपने पर्स को, आप अपने अकाउंट को कभी भी छोटा होने मत दो, पतला होने मत दो। उसमें कम से कम आपको कुछ रुपए रखने चाहिए जो आपको हमेशा हमेशा एक समृद्धि का भाव देगा। ओके, आपका अगर वॉलेट हो, आपका पर्स हो, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो बस उसमें, आप उसमें पैसे ही नहीं है, बहुत ही कम हो रही है। आपको उसमें हमेशा पैसे इतना रखना चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि यस, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। सबसे पहला जो रूल होगा वो होगा पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप हमेशा अपने आप को पहले पे करो। हमेशा क्या होता है, जब भी आपके पास सैलरी आती है, जब भी आपके पास इनकम आती है, आप सबसे पहले दूसरों को देने के लिए भागते हो कि पहले दूध वाले को दे दो, ग्रोसरी को दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, ईएमआई दे दो, ये कर दो, स्कूल फीस भर दो, इलेक्ट्रिक बिल दे दो, पानी का बिल दे दो। सारे चीज दे के जब आप देखते हो अपने हाथ में, तो देखते हो अरे ये तो बहुत ही कम रह गया। और वहां पे आपको स्केर्सिटी का भाव होता है जो कि आपको प्रॉस्पर कभी भी होने नहीं देगा। इसीलिए पे योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले पे करो। और उसके लिए डेफिनेटली फिर मैं अगला रूल बताऊंगा जो मैं अगले सेगमेंट में बताने वाला हूं। सो सबसे पहला काम होगा कि आपको अपने लिए जमा करना है। क्या करना है वो उसके लिए मैं अलग से 6 जार्स का टेक्निक बताऊंगा कि अपने पास आ गया तो क्या करोगे, राइट। सो स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स। अपने पर्स को हमेशा फैटन रखो, मतलब थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, आपको कमी नहीं देखनी चाहिए। उसके लिए रूल्स हैं, वो आप फॉलो करोगे तो कर पाओगे, राइट। रूल नंबर 2, मॉनिटर एंड कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। सो दूसरा रूल है कि आपकी जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आपने मॉनिटर करना है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ये मान के चलो कि लाइफ टाइम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, ये मान के चलो कि लाइफ टाइम के लिए नोटबंदी हुई है, और आपके पास कम अमाउंट है और उसी अमाउंट में चलाना है। याद कीजिए, आपने नोटबंदी में भी ऐसा किया था, और हाल ही में जब आपका लॉकडाउन था, जब बाहर ही नहीं जा पा रहे थे, इनकम की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने मिनिमम में चलाया, और आप और हम आज जिंदा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मिनिमम कर दो, और देखो कि कहां कहां से होल्स हो रहे हैं आपके बकेट में, और उसमें से वो पानी निकल के जा रहा है, इनकम निकल रही है, फालतू के खर्चे हो रहे हैं। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अभी जिस जिस चीज को हमने नहीं किया था, वो सब कुछ होल्स थे आपके बकेट में, जो कि आपकी इनकम लगातार खत्म करती जाती है। यहाँ पे आपको वही चीज समझना है। आप सोच के देखो कि क्या क्या नहीं किया था, जो जिसके बिना पर भी आज आप जिंदा हो लॉकडाउन के पीरियड में। और वहां पे बहुत सारे पैसे हमारे खर्च होते थे, लेकिन हमारे बच गए थे। तो दोज आर द होल्स इन द बकेट। आप उस होल्स को बंद कर दो हमेशा के लिए। कभी कभी किया जा सकता है, उसका रूल है, मैं आपको दे दूंगा कि आप एंजॉय भी करोगे, लेकिन फालतू के खर्चे आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 इज लेट योर मनी मल्टीप्लाई। जो पैसे है उसे भी मल्टीप्लाई होने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए। ओके, और ये हमेशा आपके लिए काम करे। सो नेवर नेवर वर्क फॉर मनी, वर्क लेट मनी वर्क फॉर यू। जो पैसा है उससे आपके लिए काम करना देना चाहिए। तो जो पैसे होंगे उसे बढ़ने का एक सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आप आराम से सीख सकते हो। रूल नंबर 4 इज गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जो भी आपके पैसे हैं, या फिर जो आपने धन दौलत या जो भी चीज आपने इकट्ठा किया है, उसे आपने गार्ड करना है। उसे कभी भी खराब होने नहीं देना है, उसकी हमेशा सुरक्षा करनी है, और देखना है कि वो हमेशा बढ़ता रहे, घटे नहीं। ये रूल नंबर 4 है। ओके, रूल नंबर 5 इज मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक मुझे एक्चुअली में बहुत ही पहले जब बताया था तो मैंने कुछ और तरीके से समझाया था, लेकिन लॉकडाउन में और प्लस मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लॉकडाउन में मैक्सिमम लोग आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और ये पता चल गया है कि अगर ऑनलाइन काम कर सको तो आपका घर ही आपका ऑफिस बन सकता है, वही एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो ये भी किया जा सकता है। मैं कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जैसे आनंदिता है,
अभी आपकी मीना शर्मा ने बोला था, वो भी प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से सेंटर नहीं है, घर से ही है। सो आपका घर ही आपका एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बन जाए और वो ऑल द टाइम आपको इनकम दे, ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हो जब आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ोगे, मेरे सिस्टम को सीखोगे और आप 100% ये अचीव कर सकते हो कि आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपका घर ही एक एसेट बन जाएगा। जबकि हर एक का घर, किसी का भी घर हो, चाहे वो आप छोटा घर लेके बैठे हो, आप अपार्टमेंट हो, आपका बंगलो हो या फिर आपका फार्म हाउस हो, चाहे कोई भी घर हो, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो हमेशा आपकी लायबिलिटी रहती है। भले ही वो आपका अपना है, भले उसकी ईएमआई भी देना ना पड़े, लेकिन वो लायबिलिटी रहती है क्योंकि उसमें हमेशा आगे बगा है, आपको कुछ ना कुछ खर्चा आता रहता है और वो लायबिलिटी ही बना रहता है। लेकिन जब तक उसमें से इनकम नहीं होती, जब इनकम आना शुरू हो जाए तो वो एसेट बनता है। और मैं ऐसा सिस्टम आपको बताऊंगा कि आप घर से ही पूरी दुनिया में काम कर सको, और ऐसा करने से आप अपने घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना दोगे। ऐसा हो सकता है। ऐसे रूल नंबर 5 है कि अपने घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना लो, वहीं से आप काम कर सको। रूल नंबर 6 इज इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। ओके, पैसिव इनकम होना चाहिए। यहाँ लगातार अगर आप काम कर रहे हो, पैसे मिल रहा है, तो वो एक्टिव इनकम है। और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, आपके पैसे नहीं आएंगे। लेकिन आपके ऐसे काम होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप सो भी रहे हो तो आपकी इनकम हो रही हो, आपका कहीं फिक्स डिपॉजिट हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पे आपका कोई जमीन खरीद रखा हो, तो वो आप सो रहे हो लेकिन उसकी इनकम बढ़ रही है, वहां पे आपका उसका वैल्यू बढ़ रहा है। प्लस ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए जैसे कि मैंने कुछ हद तक क्रिएट किया है कि सो भी रहे हैं तो रात को आपको कहीं ना कहीं इनकम आ रही है, सुबह देखते हो तो आपके अकाउंट में पैसे भरे हैं। ये आपका हो सकता है, बशर्ते कि आपको समझ में आए और इसकी जरूरत आपको महसूस हो। क्योंकि कई लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं होती तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता, राइट। उसी तरीके से रूल नंबर 7 है लर्न मोर टू अर्न मोर। ओके, अगर आपको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ेगी। ऑलवेज डेवलप न्यू स्किल्स टू क्रिएट वेल्थ। जब भी आपको वेल्थ क्रिएट करना हो तो आपको नए स्किल्स की जरूरत है। और यहाँ मैं आपको होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब में नए स्किल्स सिखा रहा हूँ, नए आपको काबिलियत दे रहा हूँ, और आगे भी मैं आपको ऐसे सिस्टम दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सको। चाहे तो होलिस्टिक फील्ड में करो या फिर आप अपने सिस्टम में, अपने फील्ड में, अपने निश में भी कर सकते हो। सो ये रूल नंबर, टोटल रूल 7 रूल थे। और उस रूल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि जहां पे आपको अपने इनकम को बढ़ाना था, ऑलवेज फैटनिंग योर पर्स, मैंने बताया था। और मैंने कहा था कि कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल है 6 जार्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम।